नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 60 डे ट्रेडिंग जर्नी का आज 10वां दिन था, जिसमें हमने किस माइंडसेट के साथ ट्रेड किए हैं वो जानने का कोशिश करते हैं। आज सारा इंडेक्स जो है गैप अप ओपन होकर अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा था, तो उस टाइम में यहाँ पे अपने देख भी सकते हैं सारा इंडेक्स अपर लेवल पे सस्टेन भी किया है। तो हमने कहाँ ट्रेड लिया और किस माइंडसेट के साथ ये देखते हैं। आज देखेंगे तो ये इसको हम यदि 5 मिनट में जाके करते हैं तो अपने देखेंगे जो निफ्टी जो है वो लो हायर हाई बना रहा है। एक सेकेंड, यहाँ देखेंगे निफ्टी जो है ये हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर चला गया और ये जो है लोअर लो पैटर्न बना के नीचे आ रहा था। बाद में ये थोड़ा देर कंसोलिडेट किया है, लेकिन हमने कहाँ ट्रेड लिया। हमने अपने यदि ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे तो यहाँ से अपने को समझ में आएगा जो हम जो है 10:45 में एक ट्रेड लिए हैं। किसमें? बैंक निफ्टी में 44,300 के पुट में। तो अपने देखते हैं जो बैंक निफ्टी में अपने ये देखेंगे जो ये बैंक निफ्टी जो है जब अपने हाई को तो ब्रेक नहीं किया, लो में लोअर लो पैटर्न मतलब गैप अप खुलने के बाद लोअर लो पैटर्न बना रहा था, तो हम एक छोटा सा रिस्क लेने का कोशिश किए। और यहाँ पे पैटर्न क्या बना रहा था, अब देखते हैं। यहाँ लोअर लो लोअर लो लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था। तो जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने लगा ना, तो हमने एक ट्रेड लिए, एक छोटा सा लगभग 10,000 के कैपिटल से हमने एक ट्रेड लिया यहाँ पर। और यहाँ पे जो है जैसे ही यहाँ पे एक स्पाइक लगाया, इसमें हम निकल गए। हम यदि ऑप्शन के चार्ट में अपने जाके देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। जो ऑप्शन के चार्ट में ये है अपने 1045 का कैंडल है। 1045 के कैंडल में देखेंगे अपने लगभग जो है इसी कैंडल पे जो है ट्रेड लिए और इसी स्पाइक में जब यहाँ आया तो हम निकल गए। सॉरी, यहाँ पे कहीं पे जो है हम निकल गए और निकलने के बाद देखेंगे फिर जो है मार्केट नीचे चला गया। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों किए, ये अपने समझेंगे यहाँ से। जो यदि 1045 में अपने जाके देखेंगे, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये है फिन निफ्टी का चार्ट और ये है सेंसेक्स का। तो अपने देखेंगे ये 1045 में ये कैंडल है। इस कैंडल में जाके देखेंगे जो कोई भी जो है अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ बैंक निफ्टी अपने लोअर साइड को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इसका हाई प्रोबेबिलिटी था जो ये कुछ लोगों को यहाँ से फंसाने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। क्योंकि यदि ये लोग नीचे नहीं आ रहा है तो ये यदि निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप यदि ये नीचे नहीं आ रहा है तो फिर फिन निफ्टी भी मतलब अपने नीचे लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो ऊपर चला आएगा। इसीलिए हमने इस लेवल पे जो है आप देखेंगे इसी कैंडल में हमने प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से फिर जो है साइडवेज होकर ये जो है नीचे ही आ गया। सॉरी, पुट देखेंगे तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ से फिर ऊपर गया ही नहीं, वहाँ से पुट नीचे ही आ गया। तो इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, जब मतलब कोई इंडेक्स जो है सारा इंडेक्स गैप अप ओपन हो रहा है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, वहाँ पे होल्ड हो जाता है, या तो गिरेगा या रुका रहेगा। गिरेगा यानी हर केस में फ़ायदा किसको हो रहा है? ऑप्शन सेलर को हो रहा है। तो इस केस में जो है मोमेंटम जो है ना आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मोमेंटम तब आता है क्योंकि ये जो है आप देखेंगे जो डायरेक्शन जो है पूरा ओवरऑल मार्केट का वो अप है। इस अप डायरेक्शन में यदि और गैप अप खुलता है तो वहाँ पे यदि कोई प्राइस पैटर्न एम पैटर्न बना के यदि नीचे को ब्रेक करता है तो वहाँ पे जो है हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि जो वो प्राइस नीचे आके सस्टेन करे। तो कंडीशन देख के अपने को ट्रेड लेना पड़ता है। यहाँ क्या किया, ऊपर खुला डायरेक्ट नीचे आ गया। यदि यहाँ पे ऊपर खुल के थोड़ा ऊपर जाता और यहाँ पे एम पैटर्न बना के यहाँ या कोई मतलब कंसोलिडेट कहीं पे करता, एक रेंज बना के यदि उसको तब ब्रेक करता तो हाई प्रोबेबिलिटी था वहाँ एक अच्छा मोमेंटम आने का। तो इस मोमेंटम में हम ज़्यादा प्रॉफिट लेने का कोशिश नहीं किए, जो हमको मिला वहाँ पे बुक कर लिए। एक दूसरा ट्रेड अपने देखेंगे यदि तो हम कहाँ पे लिए। एक दूसरा ट्रेड जो है जब देखेंगे बैंक निफ्टी में, ये ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं 1.55 में अपने देखेंगे ये बैंक निफ्टी में। तो 1.55 में बैंक निफ्टी जो है तो ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बना। अच्छा, इस शूटिंग स्टार भी क्यों लिए, तो यहाँ पे देखें एक सपोर्ट बार बार बना रहा है और इसी सपोर्ट पर ये शूटिंग स्टार बनाया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ के लेवल को यदि तोड़ेगा और सारा इंडेक्स तो अपर लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है, यदि ये यहाँ के लेवल से
पे सस्टेन करके यदि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर जो है एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और ये यहाँ कहीं आसपास में क्लोज कर देगा। तो हम यही सोच के यहाँ पे इस कैंडल पे लगभग ट्रेड लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर देख रहे हैं, मतलब अब प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, प्रीमियम वहाँ पे होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद जो है आप देखेंगे प्राइस जो है धीरे धीरे करके नीचे ही आ गया। और अपने देखेंगे तो आज हमारा प्रॉफिट जो है ये लगभग जो है कितना 3000 के आसपास रहा। कल मेरा यदि लॉस देखेंगे तो 4500 का लॉस भी था। तो धीरे धीरे अपने को जो है हम सबसे बड़ा चीज़ हम ये मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, जो अपने ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे